शंकर जी ने कहा उपटन तो ठीक है, पर उपटन किससे होगा? तन विभूति, मुर्दा की राख। ये मुर्दे की राख से भगवान शंकर को क्यों इतना प्रेम है? शंकर जी ने कहा कुछ मत पूछो। एक दिन की बात है, एक आदमी मर गया। लोग उसे कंधे पर ले जा रहे थे और पीछे सब लोग श्री राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। शंकर जी को लगा कि यह तो हमारी पार्टी के आदमी है, यह हमारी पार्टी के आदमी है, इसलिए इनसे मिलकर रहना चाहिए। यह भी कह रहे हैं भगवान का भजन सत्य है, और हम भी कहते उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इनसे मिलकर रहना चाहिए। भगवान शिव अदृश्य रूप से उन सबके साथ साथ चल पड़े। लोग राम नाम सत्य का उच्चारण करते जा रहे थे, पर जैसे ही वहां पहुंचे मुर्दे ने जलना शुरू किया, इन लोगों ने दूसरी बातें करना शुरू किया। जलते हुए आदमी को देखकर फिर बगल वाले को अपने पास बुलाते हैं, इधर, फिर धीरे धीरे बात करेंगे। तुम्हें इसके मरने का पता कब लगा? वो कहता क्या बताएं, इसको भी आज ही मरना था, हमको जरूरी काम से जाना था। एक आदमी बोला हमें तो दुकान खोलनी थी, ग्राहक वहां खड़े होंगे, हम यहां पड़े। एक ने कहा मकान बन रहा था, कारीगर वहां होंगे, हम यहां हैं। एक ने तो हद कर दी, मुझे तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अब अगली बार पेनाल्टी लगेगी, ये देने आएगा। ऐसी बातें करते हैं। पर एक व्यक्ति ने तो हद कर दी, कहने लगा इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था। कहां मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। अब इसी तरह लोग बातें करें। शंकर जी को लगा ये सब की सब दल बदलू है। अभी राम नाम सत्य कह रहे थे, अब मकान दुकान दफ्तर सत्य कह रहे हैं। हमारे लिए मुर्दा अच्छा है, पर शिवजी ने जब तक देखा तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया था। शिवजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण श्री राम नाम सत्य का प्रचार हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारे शरीर की राख ही हम अपने शरीर पर लगाएंगे। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, 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 तन विभूति पट के हरि छाला। पदार्थ में से शक्ति को उत्पन्न कर लेते हैं। पदार्थ में से शक्ति को उत्पन्न करते हैं और शक्ति से बनता है साधन, और साधन से मिलता है सुख। इन बालकों से कहो इधर थोड़ा शांत रहे, शांति से बैठो। बिल्कुल बिल्कुल आराम से बैठो। देखो, पदार्थ से निकली शक्ति, शक्ति से बना साधन, साधन से मिला सुख, और सुख से मिली साधन से मिली सुविधा, सुविधा से मिला सुख।
लेकिन जिसने पदार्थ से परमात्मा को प्रकट किया, परमात्मा प्रकट होता है साधना से, शक्ति प्रकट होती है साधन से, और साधन व्यक्ति को सुविधा देता है, पर परमात्मा प्रकट हो जाए तो व्यक्ति के मन को शांति देता है। तो सुख शांति हमारे जीवन में मिले, तो जैसे शक्ति सभी पदार्थों में व्याप्त है, इसी तरह परमात्मा व्याप्त है, पर उन्हें प्रकट करने के लिए प्रेम ते प्रगट मैं जान, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, भगवान कहाँ है, राम कहाँ? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, सब ठाव है, सब जगह। तो क्या इस पत्थर के खंभे में भी? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ, भगवान वहां। और पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट हो गए। प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। जिस दिन से भगवान पाषाण के खंभे में से प्रकट हुए, उसी दिन से पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन कठिनाई यही है, सूर घनेरे फिरे कन मांगत, तय पद सूर सो स्वाद कहाँ है। करताल मंजीर बजावती है, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ है। भगवान आज भी पत्थर के खंभों में समाये हुए हैं, पर उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जी के पावन प्रेम की परम आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम से प्रकट हो मैं। देखो महाराज दशरथ श्री अवध के राजा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि, एक राजा है जिनका नाम है महाराज श्री दशरथ। वे रघुवंश में शिरोमणि हैं, रघुकुल मणि। किसी ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि इस रघुवंश में महाराज भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। आपने उन्हें रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा। महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य को प्रकट किया। आपने उन्हें रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा। महाराज दिलीप हुए, जिन्होंने गौ सेवा का आदर्श रखा। आपने उन्हें रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा। किंतु आप श्री दशरथ जी को रघुवंश शिरोमणि कह रहे हैं।
अवधपुरी रघुकुल मणि राव। श्री तुलसीदास जी ने कहा इसका अर्थ यह है कि चाहे भले ही किसी ने गंगा जी को प्रकट किया हो, चाहे किसी ने सत्य को प्रकट किया हो, चाहे किसी ने सेवा को प्रकट किया हो, चाहे किसी ने दान का आदर्श रखा हो, लेकिन महाराज दशरथ सबसे महान है। क्यों महान है? कि किसी ने सत्य को प्रकट किया, किसी ने गंगा जी को, किसी ने सेवा को, लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, इन्होंने तो सच्चिदानंद भगवान को ही प्रकट कर दिया। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मणि राव। ये रघुकुल मणि रघुवंश गिरो। एक बात आपको और सुना। भगवान श्री राम माता कौशल्या के आंगन में खेल रहे हैं। माता कौशल्या ने गोद में ले लिया। कभी मणिखंभों में अपना प्रतिबिंब देखकर नाचते हैं, कभी कौशल्या माता की गोद में आकर उनकी साड़ी का आंचल पकड़कर चंद्रमा की याचना करते हैं। कवितावली में श्री तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है, कबहू ससी मांगत आरी करें। चंद्रमा मिल जाए। जननी की सारी को अंचल कही रूठे, राम मैया मोहि चंद देव बचन उचारे हैं। माँ ने कहा भूतल पे चंद को उतारी वो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। और राम जी रोए जा रहे, नहीं नहीं चंद्रमा चाहिए। सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्व शक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र की कौन कहे, श्री रामचंद्र को धरती पर उतार दिया। ये कौशल्या माता भक्ति रूपा है और महाराज दशरथ प्रेम के स्वरूप हैं। जास स्नेह सकोच बस राम प्रगट भे आए। क्योंकि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान बिना प्रेम के प्रकट नहीं होते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। लेकिन महाराज माता शत्रुपा, इनके जीवन में कोई कमी नहीं है। कमी है तो कमी की ही कमी है। बहुत बड़े राजा हैं, साम्राज्य की कमी नहीं। उत्तानपाद जैसे पुत्र, प्रियव्रत, ये दो पुत्र हैं महाराज श्री मनु के। श्री उत्तानपाद, श्री प्रियव्रत, और पौत्र के रूप में भक्तराज श्री ध्रुव। बेटी देवहूति, और बेटी देवहूति का संबंध करदम ऋषि जैसे दामाद, और बेटे के रूप में तो भक्तराज ध्रुव प्रकट हुए, पर बेटी के बेटे के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए। जठर धरे जय कपिल कृपाला, कपिल भगवान। कोई कमी नहीं लगती। लेकिन महाराज मनु को सब कुछ मिला, पर वैराग्य नहीं। जीवन बीत रहा। एक हमारे परम श्रद्धेय महापुरुष कहा करते थे, योजना तैयारी जाने की हो रही है, योजना रहने की बन रही है। तैयारी जाने की, योजना रहने की। वैराग्य नहीं होगा, विषय नहीं बांधते। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी मणिरत्न माला में कहा, वे कहते हैं बद्धो ही को, बधा हुआ कौन है? यो विषयानुरागी।
विषय से वासना बांधती है, विषय हमें बांध ही नहीं सकते। विषय के खूंटे से व्यक्ति को वासना की रस्सी बांधती है। जो जागतिक विषयों से बांध दे उस रस्सी को वासना कहते हैं, और जो जगदीश से बांध दे उस रस्सी को उपासना कहते हैं। वैराग्य नहीं होना है। महाराज मनु ने घर छोड़ा, लेकिन आप ध्यान देना इस बात पर, महाराज मनु ने घर छोड़ा, लेकिन महाराज जनक ने घर नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि महाराज मनु को वैराग्य नहीं हुआ, और जनक जी सहज विराग रूप मन मोरा, विराग रूप। श्री जनक जी के मन में सहज वैराग्य है। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। वैराग्य है तो घर छोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर वैराग्य नहीं है तो त्याग करना चाहिए। देखो त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग क्रिया है, वैराग्य मन की एक भाव दशा है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। एक रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, पुराने जमाने की बात है, कूपा में, फर्स्ट क्लास के कूपे में एक महात्मा बैठे, सामान सब ऊपर वाली सीट पर रखा, प्रसन्न बैठे यात्रा कर रहे थे। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, एक सेठ जी आए, उनके पास भी उतना ही सामान, उनका भी उसी कूपे में रिजर्वेशन, सामने वाली बर्थ। उन्होंने भी सब सामान रखा, गाड़ी चल दी। सेठ जी महात्मा को बार बार देखे, न तो उन्होंने हाथ जोड़े, न प्रणाम किया, न सीताराम, न राम राम, न राधे श्याम, कुछ नहीं। देखे बस। महात्मा बहुत देर तक उनकी शारीरिक भाषा सुनते रहे, देखते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बिगड़ गया, कलयुग आ गया। साधुओं को इसकी क्या जरूरत? कल भगवान देंगे। जब भगवान ने कहा नित्याभियुक्ता नाम, और जब भगवान कह रहे कि नित्य हम व्यवस्था करेंगे तो हम काहे को 50 साल का जोड़ के रखें और पीढ़ियों का जोड़ के रखें। और भगवान कह रहे हम रोज, नियम बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। दीपावली के एक दिन पहले एक बालक आया कि ये कल के लिए रख ले। बोले नहीं गुरुजी नाराज होंगे, कल के लिए नहीं रखते, आज कल दीपावली, कोई बात नहीं। आचार्य जी आए, आचार्य पत्नी ने कहा कि कल के लिए कुछ का सोचना ही नहीं है, व्यवस्था होगी। आचार्य चले गए पाठशाला में। दीपावली का दिन, सुबह दोपहर शाम कोई नहीं आया, भूख के मारे, और नियम टूट गया आज। अब गुरुजी ने अपने मन को बहुत समझाया, लेकिन
पंजाबी में लोग बोलते ना, पेट न पैया रोटियां तो सब्बे गल्ला खोटियां। भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन भूखे। शाम को होने लगा कि नहीं नहीं गीता ठीक नहीं लिखा, सो पेंसिल उठाई और गीता के उसी श्लोक को काट दिया। तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम भाम्यम, पेंसिल से काट दिया। ऊपर का भी अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम। रात को नींद नहीं लगी, शर्म के मारे घर नहीं गए। क्या कहूंगा पत्नी से। सवेरे 4 बजे जगे, फिर भी गीता सामने रखी, तो वो श्लोक लिखा दिखाई दे रहा था पेंसिल से, जिसे काट दिया था। उनको इतना बुरा लगा तो स्याही उठा के उसके ऊपर पोत दी। पढ़ने में बिल्कुल ना आए, कटने के बाद भी पढ़ने में काट दो, झूठ है, कुछ नहीं है। अपना स्नान आदि करके किसी तरह नित्य नियम करने लगे। और उधर आचार्य पत्नी के पास सवेरे सवेरे एक बालक आया। अम्बे अम्बे अब के मोही उबारो, अम्बे अब के मोही सब सामग्री धरो भवन में, अरु यह बदन निहारो, अब के मोही एक बालक सिर पर गठरी रखे कह रहा था, मां दरवाजा खोलो, ये सामग्री भवन में रखो और मेरा मुंह देखो। आचार्य पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा एक बालक सिर पे गठरी रखे खड़ा है। उसके शरीर पर निशान है, मुख काला है। बेटा तुम्हारी यह दशा किसने की? पोटली तो रखकर आचार्य पत्नी गोद में लेकर पूछने लगी, किसने की? दूर बसत मम गांव से गांव तुम्हारो, मुझे देर हो गई, मेरा गांव आपके गांव से दूर है, मैं आ नहीं पाया कल। और गुरुजी इतने नाराज हुए, भूखे रहे एक दिन गुरु, एक दिन भूखे रहे, भूखे रहे एक दिन गुरु, शिष्य पे सब रोष उतारो, शिष्य पर पूरा क्रोध उतारा। ये देख रही हूं निशान, साटन मार महा दुख दीनो, मुख कर दीनो कारो। ये मुझको मारा, मुख काला कर दिया। आचार्य पत्नी रोने लगी, बालक को गोद में बिठाया, बेटा गुरुजी वृद्ध हैं, शिकायत मत करना और मन में दुर्भाव मत रखना। आचार्य पत्नी ने उसका मुख धोया, काली माटी खिला पिलाकर प्रसन्न करके भेजा। और जब पोटली खोली बालक तो चला गया। पति की पोशाक पोटली में निहारी, प्रथम सारी जरतारी ही हरने लगी।
तन सो विनीत भांति भांति की रसोई, तपत मन सो स्वपति की प्रतीक्षा करने लगी। आचार्य आए, देखा ये सब कौन लाया? आचार्य पत्नी तनिक रुष्ट होकर बोली, कौन लाया? वही लाया जैसे नन्हे से बालक को आपने ऐसी सजा दी। दया नहीं लगी, उसके शरीर पे चोटों के निशान, उसका मुंह काला कर दिया। आचार्य जी बोले, मेरे पास तो कोई नहीं आया। आचार्य पत्नी बोली, मैं कोई झूठ बोलती हूं? मैंने खुद उसके मुख की कालिक पोती हटाई, पता नहीं कौन सी कालिक लगाई थी। उसके मुख की कालिमा तो दूर हुई, पर बड़ी मुश्किल से, और हमारे हाथ तक काले हो गए। और ऐसा कह के आचार्य पत्नी ने अपने दोनों हाथ आचार्य के सामने कर दिए, देखो ये कालिमा। और जब आचार्य पत्नी ने अपने दोनों हाथ उनके आचार्य के सामने रखे, तो उस कालिमा में स्पष्ट लिखा दिखाई दे रहा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम। ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहाम्यहम्। आचार्य जी बहुत भावुक हो गए। श्री गीता जी की 108 परिक्रमाएं की और उस श्लोक को फिर उसी जगह लिखा। भगवान, ये 100% सही बात है, जो आपके भरोसे रहता है उसकी नित्य व्यवस्था आप ही करते हैं। इसीलिए एक महात्मा कहते थे कि जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा? भगवान के भरोसे। इसलिए तन धन भवन सब दिया है भगवान ने। तन को, धन को, भवन को भगवान से जोड़कर देखो, रहो भवन में। जैसे रेलगाड़ी